अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम होने वाली है कि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने लगा हूं जो अगर जिस पे आप अमल कर लें तो आपके जिस्म की काया पलट सकता है। यानी आप बरसों से बीमार हैं, आपके जिस्म का निज़ाम बहुत ख़राब हो चुका है, आप मेडिसिन ले के थक चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो सीक्रेट आपको आज बताने लगा हूँ ना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब ला सकता है। तो दोस्तों, इंसानी जिस्म मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन की वजह से ही कायम होता है। ये मिनरल्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही अहम होते हैं। इनमें सोना, चांदी और तांबा भी शामिल है, जो अगरचे कम मकदार में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सोना, जो कि हमारे जिस्म में 0.2 मिलीग्राम की मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम चांदी की बात करें तो ये 1 माइक्रोग्राम की मकदार में हमारे जिस्म में पाई जाती है, और तांबे को अगर हम देखें तो ये 1.4 मिलीग्राम में हमारे जिस्म में पाया जाता है। अगर इनकी मकदार कम हो जाती है तो हमारे जिस्म में बहुत से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। स्पेशली हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, हमारे डीएनए की तोड़ फोड़ में इजाफ़ा हो जाता है, और फ्री रेडिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम सोना, चांदी और तांबा की तीनों कैटेगरी को अगर एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी देखें तो ये जो गोल्ड होता है, इसका ताल्लुक़ सन, मार्स और मरकरी के साथ बहुत गहरा है। यानी जिनकी अगर जायचे में, कुंडली में अगर हम देखें कि सन की ख़राबी है तो उनको गोल्ड का इस्तेमाल जो है वो करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा जिनका मार्स कमज़ोर है या मरकरी कमज़ोर है तो उनको भी ये फ़ायदा दे सकता है। और अगर हम चांदी की बात करें तो ये इसका ताल्लुक़ क्योंकि मून के साथ है, और चांदी जो है पहनने से जिनका सन, मरकरी, वीनस, मार्स या जुपिटर कमज़ोर होते हैं, इनसे रिलेटेड हमारे जिस्म की जो फिज़िकल बॉडी होती है उसके जो बीमारियां हैं, अमराज हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम कॉपर की बात करें तो इसका ताल्लुक़ जो है वो सन, मून, जुपिटर, वीनस और सैटर्न से बनता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 7 जो प्लैनेट हैं इनका ताल्लुक़ इन 3 धातुओं के साथ बनता है। तो ये वो मतलब कि धातें हैं जो हमारे जिस्म से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। तो अगर एक मखसूस तरीका इनके इस्तेमाल का अगर आप इनको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जिस्मानी निज़ाम में कभी ख़राबी पैदा नहीं हो सकती। तो इसकी ज़्यादा तारीफ़ फ़जूल है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी फ़ायदे बता देता हूँ, तो जिसके बाद आप इस पे तजुर्बा कर सकते हैं अपने जिस्म पे, अपने दोस्तों के ज़रिए से भी, या जो बीमार हैं वो इनका तजुर्बा करके देख लें। तो जैसा कि सोना हम जो है इसकी बात कर रहे थे कि हमारे जिस्म में इसको 0.2 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे जिस्म में आर्थराइटिस, दिमागी अमराज जैसे नज़र की कमज़ोरी, बहरापन, सर दर्द, याददाश्त की कमी और जो भी हमारा सर से रिलेटेड बीमारियां हैं वो पैदा हो सकती हैं, जैसे और दांतों की कमज़ोरी वगैरह। इसके अलावा आपका जो पागलपन जैसे अमराज भी इससे दूर हो जाते हैं। तो ये इन तमाम अमराज में जो सोने का इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो यानी जो सर से रिलेटेड जितने भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं वो सोने की एक मखसूस मकदार को इस्तेमाल करने से ये ख़त्म हो जाती हैं। तो वैसे भी अगर सोने को हम देखें तो इसका ताल्लुक़ सन के साथ बनता है। तो सन जो है हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ये इसकी मखसूस मकदार जब कम हो जाती है तो शुगर जैसी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो इन तमाम अमराज से बचने के लिए सोने का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। और अगर हम चांदी की बात करें तो इसकी कमी आमतौर से बीमारियां पैदा तो नहीं करती, लेकिन अपनी एंटीबैक्टीरियल ख़वास की वजह से इसकी कमी से जिसमें इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है, खून की रवानी जो है वो मुतासर होती है, अंतड़ियों की कमज़ोरी पैदा हो सकती है, और ये ज़ख्मों को भरने में भी मददगार होती है। इसके अलावा आपके जो लोअर बॉडी जो है उससे रिलेटेड जितने भी अमराज होते हैं, जैसे लिवर से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियां, किडनी से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारी, और आपका स्टमक की ख़राबी, इन्फेक्शन वगैरह होना, स्वेलिंग हो जाना, अंतड़ियों में स्वेलिंग होना, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनमें जो है वो चांदी का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है।
अगर हम कॉपर की बात करें तो जैसा कि हमारे जिस्म में 1.4 की मकदार इसके लिए ज़रूरी होती है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम की ख़राबी, खून की कमी, इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी और लीवर की ख़राबी में ये बहुत कारआमद चीज़ है। तो कुल मिला के अगर हम इन तीनों धातुओं का मखसूस तरीके से इस्तेमाल सीख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको ज़िंदगी में किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्पेशल खुराक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक मखसूस तरीका है। तो अगर तो आप इस अलग अलग धातुओं को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे अगर किसी के पास सोना अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी है, जैसे घर में कोई अंगूठी बनी हुई है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो कौन सा ख़राब हो जाएगी। और इसी तरह अगर कॉपर की कोई चीज़ बनी हुई मिल जाए, जैसे अगर कॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप ये जो बिजली की जो तार होती है इसको छील के उसका कॉपर निकाल के इकट्ठा करके ना एक गुच्छा सा बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। और सोने की अगर बात करें तो सोना भी आपकी अंगूठी की सूरत में मिल सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं उम्मीद है कि घर में आम तौर पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो इनका इस्तेमाल का तरीका क्या है कि वो अब गौर से सुनिए। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप दुआएं देंगे। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने इन तीनों धातुओं को इकट्ठे या अलग अलग पानी में डाल के बॉयल करना है। तकरीबन 1 लीटर पानी ले लें, उसमें ये जो सोना, तांबा और चांदी ये तीनों चीज़ें इकट्ठी भी डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो इनको पानी में कम से कम 15 मिनट तक बॉयल करना है। 15 मिनट के बाद जब पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको बोतल में भर के फ्रिज में रख लें। रोज़ाना सुबह उठ के निहार मुँह आधा कप ये पानी निहार मुँह पिएँ, आधा कप दोपहर को और आधा कप शाम को खाने से पहले। अगर ये 3 टाइम आप लगातार 1 महीना इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं और इसका स्किन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा आपकी जो नज़र की कमज़ोरी है वो बहुत जल्द इससे दूर हो जाती है। असाबी कमज़ोरी की सूरत में भी आपको फ़ौरन इसका फ़ायदा महसूस होता है। जिनका जो स्टमक का बहुत लंबा अरसे से कोई प्रॉब्लम चला आ रहा है तो वो भी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है। खून की कमी या जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है तो उनकी ये याददाश्त को भी बहुत अच्छा बेहतर कर लेता है। तो आम तौर पे मैं ख़ुद इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ और इसका जो मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं चाय में ये तीनों धातें डाल के बॉयल कर लेता हूँ। 5-7 मिनट 10 मिनट जब बॉयल हो जाती हैं तो फिर चाय जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। इसका इस्तेमाल कम से कम दिन में 1 बार करना वो भी काफ़ी है। अगर 3 बार कर लिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप इसको पानी तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा भी इसको बना सकते हैं। तो ये आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे आपको फ़ील हो जाएगा कि आपको अब मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं रही। आपके अंदर एक चुस्ती पैदा हो जाएगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद में बेहतरी आ जाएगी, आपकी सोच जो है वो निखर जाएगी। और ये कायाकल्प नुस्खा बता रहा हूँ आपको। ये जो पुराने ज़माने में का रिवाज था, जैसे धातुओं के बर्तनों में लोग खाना खाया करते थे, चांदी के बर्तन यूज़ करते थे, तांबे के बर्तनों में खाना पकाया जाता था। क्योंकि ये हमारे मशरक़ की रवायत थी जो सदियों से चली आ रही थी। तो इस अरसा में आपने सुना होगा कि पुराने बुज़ुर्गों से भी बात सुनी होगी कि शुगर जैसी नामुराद बीमारी उस वक्त में किसी को नहीं हुआ करती थी जब इंसान धातों में खाना इस्तेमाल करता था। मौजूदा ज़माने की बात करें तो हमारे किचन में एलुमिनियम के जो बर्तन हैं वो उन्होंने जगह ले ली है। ये धातुओं की जगह मुख्तलिफ़ जो कारआमद धातें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत महंगी पड़ती हैं अगर हम इस्तेमाल भी करें। तो इसकी जगह ये एक सस्ती सी जो प्रोडक्ट मुतारफ़ हो चुकी है। तो ये समझ लें कि बीमारी हर घर में पैदा हो रही है। तो कोशिश करें कि ये एलुमिनियम से जान छुड़ाएँ और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो गोल्ड का हर कोई अफोर्ड नहीं भी कर सकता, तो जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इसका पानी यूज़ करें, आपके जिस्म की काया पलट जाएगी, आपके जो बुढ़ापे के असरात वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको यूज़ करते जाएंगे तो ये 40-50 साल का जो इंसान है वो अपने आप को 25-30 साल का फ़ील करना शुरू करेगा। उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई आपको फ़ायदा मिले तो दुआओं में याद रखिएगा।
मेरी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ आप तक पहले पहुँचे। तो नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।